हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में बात करें कोविड की तो 470 पर्सन जो यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं। 6% रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, 6 की। 2 रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं और 1 पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है। टोटल एक्टिव केसेज की बात करें तो 26 एक्टिव केसेज पूरे हिमाचल में हैं अभी। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। गौतम ग्रुप के फार्मेसी कॉलेज में पीसीआई ने बढ़ाई 40 सीटें, प्रवेश लेने का मौका। तो यहाँ पर जो है जिला मुख्यालय स्थित गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मेसी की 40 अतिरिक्त सीटों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब जो है अगर कोई इच्छुक हो और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो वो यहाँ पे जो है दाखिला ले सकते हैं। ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पोस्ट कोड 939 की मूल्यांकन प्रक्रिया 5 से एचपीएससी की तरफ से कनिष्ठ सहायक प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी पोस्ट कोड 939 के पदों के लिए भरने के लिए टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी। ओके, तो ये आप इधर देख लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने लॉगिन आईडी से के माध्यम से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। यात्रियों की कमर तोड़ रहे हाईवे के स्पीड ब्रेकर चालक भी परेशान। दोस्तों ये ठीक बात कही है। ये बात हो रही है ज्वालामुखी से हमीरपुर तक की। तो अगर कोई ज्वालामुखी से अगर हमीरपुर गया होगा तो उसको पता होगा कि रास्ते में कितने सारे स्पीड ब्रेकर हैं। ओके। तो ज्वालामुखी से हमीरपुर तक 45 किलोमीटर सफ़र में 44 स्पीड ब्रेकर। तो ये मैं भी गया हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं। और अगर आप में से भी कोई गया होगा ज्वाला जी से हमीरपुर या कहीं से भी हमीरपुर गया होगा ज्वालामुखी से होकर, तो आपको पता होगा कि कितने सारे स्पीड ब्रेकर हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे में यात्रियों को बहुत सारी जो परेशानी झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में इस मार्ग पर सफ़र करने वाले यात्रियों को अब डिस्क समेत कमर दर्द की बीमारियों ने घेर लिया है। हर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर स्थापित करने से वाहन चालक परेशान है। हमीरपुर से ज्वालामुखी तक 45 किलोमीटर के सफर में 4 दर्जन स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नियमों के तहत एनएच पर स्पीड ब्रेकर स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ एनएचएआई ने इसे रंबल स्ट्रिप्स बताकर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहा है। इससे जहां दोपहिया समेत छोटे वाहन सवार अनियंत्रित होकर घटना का शिकार हो रहे हैं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, वही इस रूट पर चलने वाली बसों, सीमेंट और रेत बजरी से लदे भारी ट्रकों को भी नुकसान हो रहा है। तो इन सभी ने यहाँ पर जो है कहा है कि इन स्पीड ब्रेकर की वजह से भारी वाहनों के पुर्जे खराब हुए हैं। जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जा सकते। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो इन जगहों पर लगे हैं रंबल स्ट्रिप्स। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। और इधर देखें क्या कहा है इन्होंने। एनएच पर स्पीड ब्रेकर स्थापित नहीं हो सकते, लेकिन हादसों से बचने के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रंबल स्ट्रिप्स स्थापित किए गए हैं। तो ये साइट इंजीनियर एनएचआई के हैं, इन्होंने कहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की सुरंग 13 के पहले बैच के दोनों छोर मिले। तो भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन की सुरंग 13 के पहले बैच पैच के दोनों छोर मिल गए हैं। बुधवार को पहले पैच की 158 मीटर की खुदाई पूरी हो गई। इसके आगे नाला है। करीब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग धंसबाई से जकातखाना जंक्शन को जोड़ेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 9,399 को भेजे पोस्टल बैलेट, आयोग को वापस मिले 5,801। पोलिंग स्टाफ और कर्मचारियों को जारी हुए हैं मतपत्र। चुनाव आयोग को 215 मतपत्र नहीं हुए प्राप्त। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंडी से सराज के दुर्गम क्षेत्रों के लिए रोज दवाएं लेकर उड़ान भरेगा ड्रोन। उड्डयन और वन विभाग से परमिट लेने के लिए किया आवेदन। तो जिला मंडी के दुर्गम क्षेत्र सराज के लिए जल्द ही नियमित रूप से दवाइयों की सप्लाई देने और वहां से टेस्ट के लिए सैंपल लाने के लिए ड्रोन की उड़ान शुरू होगी। 10 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है ड्रोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप और पोर्टल से तुरंत जान सकेंगे परिणाम। आयोग इस बार मतगणना केंद्र के बाहर नहीं लगाएगा स्क्रीन ने भीड़ को कम करने के लिए लिया है निर्णय। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों का मानदेय तय। तो ये इनको जो है मानदेय मिलेगा। ये आप इधर देख सकते हो जो चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी होंगे।
और यहाँ पर देख सकते हो इसमें कहा गया है कि फील्ड ऑफिसर में तैनात वेतनभोगियों को 5,500 रुपये, प्रोग्रामर को 15,000, सहायक प्रोग्रामर को 11,000, कंप्यूटर ऑपरेटर को 9,000, डाटा इंटरप्रेटर को 7,000, सफाई कर्मचारियों को 5,000, कर्मचारी को 5,000 दिए जाएंगे और चुनाव अधिकारी को एकमुश्त 7,000 रुपये का चुनाव ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाहौर में मूर्तिया गांव के सामने टूटा यनीगंग ग्लेशियर, घरों में जम गई बर्फ की परत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हेरिटेज रेल ट्रैक पर दौड़ेगी पैनोरामिक मिनी वंदे भारत। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर नए कोच का हुआ ट्रायल। पर्यटक आधुनिक कोच से निहार सकेंगे वादियां। तो अलग अलग स्पीड पर होगा ट्रायल। एक एयर ब्रेक और एलईडी लाइट से लेस होगी बोगी। कालका शिमला नैरोगेज रेल लाइन पर जल्द पैनोरामिक मिनी भारत वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड की ओर से कोच तैयार किए जा रहे हैं। पहले चरण में रेलवे बोर्ड की ओर से पैनोरामिक शेल और लगेज बोगी को जो है ट्रायल के लिए तैयार किया गया है। इसका ट्रायल रेलवे बोर्ड ने शुरू कर दिया है। बुधवार को खाली शेल का ट्रायल कालका से शिमला तक किया गया। पहले पड़ाव में कालका से सोलन तक ट्रायल सफल रहा। दूसरे पड़ाव में ट्रायल की रिपोर्ट बोर्ड जल्द सौंपेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास से बौखलाया चीन, कहा ये समझौतों का उल्लंघन। 2020 में खुद तोड़ा था 1993 और 1996 का समझौता। लस्सी से 100 किलोमीटर दूर जवानों का प्रशिक्षण। उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन बौखला गया है। उसने इसे भारत व चीन के 20 समझौतों का उल्लंघन बताया है। हालांकि चीन खुद वर्ष 2020 में इसका उल्लंघन कर चुका है। 2 हफ्ते तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण एलएसी से करीब 100 किलोमीटर दूर ओली में 19 नवंबर को शुरू हुआ था। इसका मकसद शांति स्थापना और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं के बीच अंतर क्षमता को बढ़ाना और विशेषज्ञता साझा करना है। पूर्वी लद्दाख में हुआ था पीएलए का जमावड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना मान्यता के एनटीटी करवाने वाले 8 संस्थानों के डिप्लोमा अवैध घोषित। 34 लाख जुर्माना जीरकपुर के संस्थान पर लगाया। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने गुणात्मक शिक्षा से नहीं होने देंगे खिलवाड़ कोशिश। 9% ब्याज सहित लौटानी होगी फीस। सूबे के 17 संस्थानों से किए हैं MOU। हिमाचल के इन 8 शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई। तो यहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसएफआई ने विश्वविद्यालय परिषद में दिया 24 घंटे का सांकेतिक धरना। परीक्षा परिणाम की खामियां दूर करने की मांग की गई है यहाँ पे। और नुक्कड़ नाटक पेश कर विश्वविद्यालय प्रशासन पर साधा निशाना। तो इन्होंने 24 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। एसएफआई का आरोप है कि ऑनलाइन सिस्टम में खामियों के चलते परीक्षा परिणाम जो है निकालने में अनियमितताएं सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात कड़ाके की ठंड में अलाव जलाकर गाने गाते हुए एचपी परिसर में धरना दिया और नुक्कड़ नाटक कर इस धरने को खत्म किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहर के कॉलेजों में प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम संतोषजनक। संजौली कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष का 99% रहा रिजल्ट। आरकेएमबी में बीएससी के 49% छात्र पास। शहर के कॉलेजों की हालत बेहतर। तो ये आप इधर देख सकते हो दोस्तों किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे है शहर के कॉलेजों का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीडीएस प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 2 जनवरी से 15 से 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। 23 दिसंबर को होगा परीक्षा फॉर्मों का सत्यापन। 2,000 रुपये लगेगी आवेदन फीस। प्रदेश भर में 5 जनवरी तक चलेंगी परीक्षाएं। छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन की अवधि बढ़ाने की मांग। दोस्तों इनकी जो है बीडीएस प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जो है जनवरी से होंगी और 15 से 20 दिसंबर तक जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ओके 2,000 इनकी फीस आवेदन फीस लगेगी। ओके और ये दोस्तों आपकी लास्ट अपडेट। कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी हजारों फेल छात्रों का भविष्य। स्नातक का प्रथम वर्ष के खराब परिणाम के मूल कारणों तक पहुंचेगी कमेटी। रिक्त पदों का भी लगाया जाएगा पता। समस्या की मूल वजह तक जाने का रहेगा प्रयास। प्रोफेसर चंदेल। तो यहाँ पे छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा कमेटी के ऊपर, क्योंकि जो कमेटी होगी वही तय करेगी कि कैसे क्या करना है, क्या उसमें हुआ है, क्या कारण रहे हैं, है ना। और जो खराब रिजल्ट आया उसमें क्या क्या कोई मिस्टेक हुई है क्या, या कुछ
टेक्निकल इशू है, क्या है, तो वो जो कमेटी है वही इसका पता लगाएगी। और अब कमेटी ने 90% से अधिक फेल छात्रों वाले कॉलेजों की अलग-अलग विषय की उत्तर उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सब ठीक रहा तो कमेटी 10 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। पहली बार जांची पुस्तिकाओं और पुनर्मूल्यांकन में दिए गए अंकों में बहुत अधिक अंतर रहने पर कमेटी तीसरी बार अलग एग्जामिनर से उत्तर पुस्तिकाएं की चेकिंग जो है करवाएगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जल्द ही पता इसके बारे में चल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।